तो बच्चों मिसलेनियस में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और इसके पहले के क्वेश्चंस और पूरे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक कर लिए आपको इसके पहले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है, कह रहा है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आर 1/√3 1/√3 1/√3। यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस को हम किससे दिखाते थे? एल एम और एन से, याद होगा आपको, ठीक है। शुरुआत में ये बात आपको पढ़ाई गई थी। सपोज आपका ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो कोई वेक्टर है अगर आपके पास, लेट अस से ये कोई वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर ए ओ एक्स से अल्फा एंगल बनाता था एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन से बीटा एंगल बनाता था और जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन से गामा एंगल बनाता था, ठीक है। अब यहाँ एक खास बात ध्यान रखिए कि जो वेक्टर होता है, ठीक है, वेक्टर के केवल एक ही डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस पॉसिबल होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। जो लाइन होती है, ठीक है, लाइन दोनों दिशाओं में ऐसे बढ़ाई जा सकती है, ये लाइन है लेकिन वेक्टर की केवल एक ही दिशा होती है, ठीक है। लाइन तो लाइन होती है यार, पता है आपको, लाइन दोनों तरफ से कहीं भी एक्सटेंड कर लो। तो वेक्टर का एक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होता है और लाइन के दो। ये बात हम आपको जब आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ोगे ना, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे आपको क्लियर होगी। वहाँ मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है, तो ज़्यादा भी टेंशन लेने की बात नहीं है। सिंपली बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस के 2 सेट मिले तो आपको एक ही चूज करना है, वो भी कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला, ठीक है। आपको मैं करके दिखाता हूँ। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन किसका आया, वेक्टर का आया है कि लाइन का आया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शो दैट द डायरेक्शन, अगर लाइन का आएगा तो हम दोनों आंसर दे देंगे, लेकिन अगर वेक्टर का आएगा तो हम पॉजिटिव वाला ही आंसर देंगे। तो शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। ओके, तो एक बार बताओ, ओ एक्स के साथ भी इक्वली इंक्लाइंड है, ओ वाई के साथ भी और ओ जेड के साथ भी। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, तीनों ही एंगल क्या है? सेम है। यही बात है बस, और कुछ नहीं। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है? इक्वल है। यानी कि जो वेक्टर है आपका वो एक्स एक्सिस ओ एक्स के साथ जितना एंगल बनाता है उतना ही ओ वाई के साथ, उतना ही ओ जेड के साथ। तो सिंपल सा फंडा है। तो लेट, हमने क्या किया, लेट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू व्हाट? थीटा। तीनों को ही हमने थीटा मान लिया। और आपने तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि एल इज इक्वल्स टू क्या होता था? कॉस अल्फा। एम इज इक्वल्स टू क्या होता था? कॉस बीटा, पहला डायरेक्शन कोसाइन, दूसरा, और एन इज इक्वल्स टू कॉस गामा, ये होता था तीसरा। तो एल भी क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों ही थीटा के इक्वल है। ये भी हो जाएगा कॉस थीटा और ये भी हो जाएगा आपका कॉस थीटा। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता था? 1। तो लगा दीजिए वैल्यू, एल का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम का स्क्वायर, एम की वैल्यू कॉस थीटा है यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस एन का स्क्वायर यानी कि व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर 3 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नाउ डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, इधर भी 3 से डिवाइड किया, इधर भी, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/3। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 1/√3। भाई इसका स्क्वायर रूट लो, 1 का स्क्वायर रूट 1 और √3 का 3 का स्क्वायर रूट √3। अब मैंने आपको बताया था, देखिए कॉस थीटा जो आया है आपका, ठीक है, तो एल भी आपका कितना आया है? एल आया है आपका प्लस माइनस √3, एम भी आया प्लस माइनस √3, एन भी आया प्लस माइनस √3। अगर वो लाइन की बात करता तो हम यही आंसर दे देते, क्या, कि पहला डायरेक्शन कोसाइन भी क्या है? प्लस माइनस √3, और दूसरा भी क्या है? प्लस माइनस 1/√3, और तीसरा भी क्या है? प्लस माइनस 1/√3। लेकिन ऐसा हम तब करेंगे जब एग्जाम में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आएंगे, लाइंस वाले, जब आप आगे पढ़ोगे तो। लेकिन अभी हम केवल एक ही सेट देंगे, क्या? प्लस वैल्यू हमको लेनी है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज आपको अभी नहीं लेनी है, ठीक है। तो एल की भी वैल्यू क्या हो गई भाई? एल भी कॉस थीटा, एम भी कॉस थीटा, एन भी कॉस थीटा है, तो एल की वैल्यू क्या हो गई? कॉस थीटा, पॉजिटिव वाला हमको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो एल एम एन यानी कि तीनों ही डायरेक्शन कोसाइन कॉस थीटा के इक्वल है। तो एल हो गया 1/√3, एम हो गया 1/√3 पॉजिटिव का, और एन भी हो गया 1/√3। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 4j प्लस 2 कैप, बी इज इक्वल्स टू दिस एंड सी इज इक्वल्स टू दिस। कह रहा है फाइंड द वेक्टर डी। एक वेक्टर डी आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हम लिख ही लेते हैं कि लेट जो वेक्टर डी हमको फाइंड करना है, तो उसको हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? d1 आई कैप प्लस d2 जे कैप और प्लस d3 के कैप, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए, अगर हम d1, d2, d3 की वैल्यू फाइंड कर ले जाएं तो ये वेक्टर d हमको पता चल जाएगा। तो ये d1, d2, d3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 अननोन है, तो 3 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 3 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ध्यान से चेक करिए।
कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर डी विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। मतलब ये जो वेक्टर डी है ये ए के भी परपेंडिकुलर है। तो चेक करो, अगर कोई वेक्टर किसी के साथ परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। यानी कि वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इसी तरीके से वेक्टर डी बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, यानी कि वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी भी क्या होगा, 0 के इक्वल। ठीक, और तीसरी कंडीशन क्या है कि सी डॉट डी इज इक्वल्स टू 15। तो सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल्स टू व्हाट, 15। ये 3 कंडीशंस दी हैं। आइए फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है क्या, वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से कोई इक्वेशन बनेगी क्या, डी की जगह आप क्या रख सकते हो, डी की जगह आप रख सकते हो d1 आई कैप प्लस d2 जे कैप प्लस d3 के कैप। ओके, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हम किसके साथ, ए के साथ। और वेक्टर ए कितना दिया हुआ है आपको, आई कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, इज इक्वल्स टू में 0 रखेंगे। सॉल्व करते हैं। आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है कि आई के स्केलर कंपोनेंट का आई के स्केलर कंपोनेंट के साथ ही करते हैं। मतलब d1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, d1। इसी तरीके से d2 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 4 प्लस का 4d2 और d3 इंटू प्लस 2 यानी कि 2 टाइम्स d3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 3 इक्वेशंस यहाँ पे बनेंगी। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं हम, क्या है, वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 है। तो वेक्टर डी की जगह आप क्या रखोगे, d1 आई कैप प्लस d2 जे कैप और प्लस d3 के कैप और डॉट। इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है बी के साथ। बी क्या है आपका, बी है 3 आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 7k कैप इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, d1 इंटू 3 टाइम्स d1। ठीक है, प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस 2 टाइम्स d2, ध्यान रखिएगा -2 है, -2 इंटू d2 -2 टाइम्स d2 और 7 इंटू d3 क्या हो जाएगा, 7 d3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट। नाउ थर्ड कंडीशन क्या है, सी डॉट थर्ड कंडीशन लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन से थर्ड इक्वेशन आएगी। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है उन्होंने हमको, 15। तो वेक्टर सी की वैल्यू रखते हैं। सी कितना है, ये है आपका 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 4k कैप। ओके, तो इसका हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, वेक्टर डी के साथ। वेक्टर डी क्या है, d1 आई कैप प्लस d2 जे कैप प्लस d3 के कैप इज इक्वल्स टू 15। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो 2 इंटू d1 2d1, फिर यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिएगा, d2 इंटू माइनस d2, यहाँ माइनस वाला है, d2 इंटू -1 माइनस d2 और 4 इंटू d3 यानी कि 4d3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब 12th क्लास में पहुँच के बच्चे ये तीनों इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। देखो अप्रोच क्या होगी, मेरी बात सुनो। अप्रोच ये होगी कि 3 वेरिएबल से इसको या 3 अननोन से रिड्यूस करके इसको 2 वेरिएबल्स में लेके आओ। अब मर्जी है आपकी, आप इसको d1 d2 में बना लो, आप इसको d2 d3 में बना लो, आप इसको चाहें d3 d1 मतलब वही d1 d3 में बना लो। ठीक है, तो कोई भी 2 अननोन्स में आप इसको बना लो, मतलब कोई भी 2 इक्वेशन चूज़ करो और उससे एक अननोन हटा दो। बात समझो, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टाइप का बन जाएगा। फिर हम एलिमिनेशन लगा के उन दोनों को फाइंड कर लेंगे और फिर तीसरा आराम से फाइंड हो जाएगा। देखिए कैसे, बात समझिए जरा। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये है आपकी सेकंड इक्वेशन, सही है। तो मैं अगर ध्यान सुनो, मैंने टारगेट क्या बना लिया, मैंने टारगेट बना लिया चलो d2 को एलिमिनेट कर देते हैं, d2 को हटा दो। मेरे मन में आ रहा है कि d2 को हटाते हैं, चलो भैया हटाते हैं। तो ध्यान से करो कैसे हटाओगे। ये रही इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, क्या, d1 प्लस 4d2 और प्लस 2d3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इक्वेशन 2 को देखो। इक्वेशन 2 में अगर हम, बच्चों ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट करूँगा। इक्वेशन 2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट में भी 2 से कर दें और राइट में भी 2 से कर दें, तो पहले राइट में 2 से करो, 2 0 ज़ा 0, और इसमें पूरे 2 से करोगे 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6 d1 और 2 2 ज़ा 4 यानी कि -4 d2 और प्लस 2 7 ज़ा 14 d3। बात समझ में आई कैसे मैंने पहचाना, ये तो आप समझ गए होगे, क्योंकि इस 2 को अगर मैं 4 बना लूँ तो 4 से 4 कट जाएगा, d2 एलिमिनेट हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, 0 सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, सुन लो, ऐड कर रहा हूँ।
ऐड करने में साइन चेंज नहीं होते हैं, ये इससे कट जाएगा। अब d1 प्लस 6d1 कितना हो जाएगा 7 टाइम्स d1 और प्लस 2 प्लस 14 कितना हो जाएगा 16d3। ओके, तो ये एक नई इक्वेशन आपके पास निकल के आती है जिसमें दो अननोन है, क्या क्या d1 और d3। ठीक है, तो आप d1 और d3 वाली इक्वेशन को अलग लिख लिया करिए। तो d1 प्लस 16d3 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो लेट अस से कि एक नई इक्वेशन आपके पास आ गई है और इस इक्वेशन को मैंने बोला सपोज ये इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि आप दो दो इक्वेशन का सेट उठाओ और किसी एक पे टारगेट कर दो कि आपको उसको हटाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 को लिया और 2 को लिया, d2 को हटा दिया। अब आप कोई और दो इक्वेशंस लीजिए और फिर से d2 को हटा दीजिए, आपके पास फिर से एक नई इक्वेशन आएगी जो d1 और d3 के फॉर्म में होगी। तो आप 2 को लीजिए और 3 को लीजिए और फिर से फोकस किस पे करिए, d2 को हटाने के लिए आप फोकस करिए। तो 2 को तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, क्या है इक्वेशन 2 हमारे पास 3d1 माइनस 2d2 और प्लस 7d3 इज इक्वल्स टू 0 था। ठीक, अब सुनो, ये इक्वेशन नंबर 3 में यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि आप फोकस किस पे कर रहे हो d2 पे, तो भाई d2 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 2 है ना, इसके आगे लगा हुआ मतलब -2 है, उसको साइन में इग्नोर करो। तो इसका भी हम 2 लाने के लिए इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट में करोगे तो राइट में भी करना पड़ेगा, तो सबसे पहले राइट में करते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और लेफ्ट में करोगे अगर तो 2 2 ज़ा 4d1 और माइनस 2d2 और प्लस 2 4 ज़ा 8d3। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से करिए, यहाँ ऐड नहीं करोगे, यहाँ पे इन दोनों के साइन अलग है, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाते हैं। तो 4 के आगे प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी जगह बना लो, थोड़ा सा एडजस्ट करना है यार। ठीक है, देखो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 0 - 30 -30 होगा, क्या होगा -30 होगा। ओके, अब ध्यान से देखें जरा, 7 - 8 -1 होता है, यानी कि -1 का मतलब -d3 आएगा ये। अब इसको देखो जरा, माइनस का 2 प्लस का 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 3 - 4 -d1 आएगा। 3 - 4 -1 होता है, -1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो -d1 हो गया ये। ठीक, अब यहाँ से अगर आप कॉमन ले लें क्या, माइनस का साइन। ठीक है, तो माइनस का साइन यदि आप यहाँ से कॉमन ले लें या ना भी कॉमन लो, चलो छोड़ो ना कॉमन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर, कॉमन लेके काटना हो काट दो। मेरे को तो अभी इसको और इसको ऑपरेट करना है ना, तो एक अगर प्लस में रहेगा d1 और एक माइनस में, तो आराम से आ जाएगी वैल्यू। चलो इसको 5th मान लो। अब क्या करूँगा, देखो ये भी d1 d3 में और ये भी क्या है d1 d3 में, क्या करूँ बताओ। अब आप फोकस करो d1 को गैप करने पे, तो ऊपर क्या है 7d1 प्लस 16d3, तो भाई इसके भी d1 के आगे 7 बनाओ। तो इस पूरी इक्वेशन को आप क्या करोगे, 7 से पहले तो मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 7 × -d1 -7d1 और 7 × -d3 -7d3 इज इक्वल टू 7 3 = 21, यानी कि माइनस तो लगा ही रहेगा, -210। तो ये एक नई इक्वेशन आई है, और इस इक्वेशन को इसके साथ अगर हम ऐड कर दें तो बात हमारी बन जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इतना आप पहले वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 4th को, और ये जो नई आई है इसको कुछ भी नाम दे दो, लो 6th दे दिया, इसको नाम आपने क्या दे दिया 6th। 4th को और 6th को ऐड कर दो, तो इक्वेशन 4th प्लस इक्वेशन 6th। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो पहले 4th लिख देंगे, 7d1 और प्लस 16d3 इज इक्वल टू 0, और इसके नीचे उतारेंगे हम 6th इक्वेशन, -7d1 और -7d3 इज इक्वल्स टू व्हाट -210। ठीक है, ऐड करिए, देखिए ये प्लस का 7d1 और माइनस का 7d1 कैंसिल हो जाएगा। 16 - 7 कितना हो जाएगा, ये 9 मेरे ख्याल से, यस 9 हो जाएगा। 9d3 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये 0 प्लस 0 में अगर -210 करोगे तो -210 ही आएगा। तो यहाँ से d3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो d3 निकालते हैं यहाँ से, तो d3 इज इक्वल्स टू व्हाट, d3 इज इक्वल्स टू -210। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा और 0, यानी कि -70/3। तो d3 अब जाके आ गया आपके पास। ठीक, कहीं पे नोट कर लेते हैं, कहाँ नोट करें, ये क्वेश्चन को ही हम रब करके यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ऊपर वैल्यूज़। ठीक है, तो d3 कितना आ गया स्टूडेंट्स, d3 आ गया आपके पास -70/3। चलो एक वैल्यू तो आ गई। अब हम क्या करें, अब इस d3 की वैल्यू को ले जाके आप चाहे आप इस 5th इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे आप 4th में कहीं पे भी रख दीजिए आप इस d3 की वैल्यू को। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये जो आई थी ना 5th इक्वेशन जो पहले आई थी, मैं उसी में रख देता हूँ, कुछ चला तो जाएगा नहीं। देखिए ध्यान से,
आप सॉल्व करते रहिएगा। जब हमने इसको 7 से नहीं मल्टीप्लाई किया था तो केवल जो इतना आया था उसी में मैं रख रहा हूँ। क्या आया था बताओ? माइनस D1 माइनस D3, क्योंकि ऊपर रखूँगा शायद थोड़ा कैलकुलेशन कठिन हो जाए, कहीं भी रख दो यार, बस कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस बार मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा D1 प्लस D2 हो जाएगा ब्रैकेट में, माइनस आ जाएगा बाहर, इज इक्वल्स टू -30, ये माइनस से माइनस गया, ठीक। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए किसकी? D3 की, सॉरी ये D3 है, D3 की वैल्यू रखो, तो D1 प्लस D3 की वैल्यू खुद ही माइनस में, ध्यान से चेक करिए, यानी कि ये प्लस को क्या कर देगी? माइनस, तो D3 की वैल्यू -70/3 रखा, इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 30। अब इसको उधर भेज दो ले आके, तो D1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं चाह नहीं रहा था रब करना, चलो रब करना ही पड़ेगा। यहाँ पे इक्वेशंस को लिखे रहना ज़रूरी है, 1 2 3, शायद कहीं काम पड़ जाए। तो D1 इज इक्वल्स टू ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि 30 + 70/3। अब इसका एलसीएम लेके तो आप सॉल्व कर सकते हो कि ये भी नहीं कर सकते हो, 3 3 = 9, तो 90 + 70/3, तो ये हो जाएगा कितना? अब जाके लाइट आई है, तभी एक एक क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। अब देखो 1 मिनट, कैमरे में भी चार्जिंग लगानी पड़ेगी वरना ये रुक जाएगा सिस्टम मेरा सारा। ये क्वेश्चन, हाँ 90 + 70 कितना हो जाएगा? 160 ना, क्योंकि 9 + 7 16 और यस अपॉन 3। अब ये कटेगा तो है नहीं 3 से, तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई? D1 इज इक्वल्स टू व्हाट? D1 इज इक्वल्स टू 160/3, ये हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब हम निकालेंगे क्या? D2 निकालेंगे। तो D2 कौन सी इक्वेशन से निकालोगे? D2 आप कहीं से भी निकाल लो, चलो इससे निकाल लेते हैं D2, इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि D1 और D3 तो आपको पता चल गया है, ठीक है ना। तो करते हैं सॉल्व। तो यूजिंग इक्वेशन 1, D1 की वैल्यू यहाँ रखो, कितनी है? 160/3, ओके। फिर प्लस 4 टाइम्स D2 और प्लस 2 टाइम्स D3। D3 क्या आया था आपका? D3 आया था आपका -70/3। फिर से चेक कर लेते हैं, D1 की वैल्यू 160/3 प्लस 4 टाइम्स D1 प्लस 2 टाइम्स D3। D3 कितना आया था? -70/3 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 160/3 प्लस 4 D2 और ये प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा? 2 × 14, 140/3 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0, ओके। चलिए अब हो जाएगा हमारे पास 4 D2, इन दोनों को आपस में हम ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे? प्लस का 160/3 है, अरे इसको इसके बाद लिख लिया यार, और माइनस का 140/3 है, इज इक्वल्स टू में 0, इसका एलसीएम तो 3 ही आ जाएगा, यानी कि 4 D2 इज इक्वल्स टू 4 D2, इसको ब्रैकेट में रख के सॉल्व कर लो, ठीक है, प्लस 3 है एलसीएम, और 160 माइनस 140 कितना होता है? 20 होता है, ठीक, ये आ गया, ओके। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, सही किया ना? हाँ ठीक है। एक्चुअल में ये बज रहे हैं रात के 1, ठीक है, और सुबह से काम कर रहा हूँ मैं आज, तो ये माइनस उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, -20/3। अब 4 से उधर डिवाइड लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? D2 इज इक्वल्स टू व्हाट? -20/3, और ये 4 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, ठीक है। तो D2 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स कितनी? -5/3। तो D2 कितना हो गया? -5/3, तो ये जाके आया। अब इतना आप कॉपी कर लीजिए, पहले कर लीजिए, ये -5/3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर था D, जो कि आपने क्या माना था? जो कि आपने शुरुआत में माना था D1i कैप प्लस D2j कैप प्लस D3k कैप, तो इस वेक्टर D की जो वैल्यू होगी, D1 कितना है? -70/3, D1 D2 D3 की वैल्यू रख दो, i कैप और प्लस D2 की वैल्यू कितनी होगी? D2 की वैल्यू होगी -5/3 j कैप, और D3 कितना होगा? सॉरी कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, D1 160/3 एंड व्हाट इज D2? D2 इज -5/3, ओके, j कैप और प्लस D3 कितना आया था? -70/3, तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -70/3 k कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर which fulfills the given condition. What are the conditions? The conditions are this vector is perpendicular to both a and b, and this vector is such that कि c dot d हमारा कितना आता है? 15 आता है, ओके। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? NCERT में अगर आप देखोगे आंसर, तो शायद 1/3 कॉमन ले लिया होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/3 यहाँ भी आप कॉमन, तो 160 i कैप -5 j कैप और
70 के कैप। तो आप आंसर ऐसे लिखो, बात क्या है, सेम है। ओके, कर लीजिए।